नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है फिर टूटी लक्ष्मण रेखा। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस में हार पर भले ही मंथन चल रहा हो, लेकिन इस हार की टीस ऐसी है कि बड़े बड़े नेताओं की इस बार बार पार्टी को लेकर नसीहतों का दौर जारी है और इस बार बार पार्टी को गलतियां वो गिना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अब यही सवाल उठ रहा है कि पार्टी को नसीहत देने के पीछे कारण क्या है। ऐसे बयान को किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या विपक्ष को वो साथ दे रहे हैं या फिर अपनी पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं या फिर अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर या एक ऐसे नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश है जो कि पार्टी को आगे बढ़ा सकता है? इन तमाम विषयों को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, किस तरह का ये ट्वीट है, किस तरह की बात कही गई है, लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी है लक्ष्मण सिंह ने, देखिए इस रिपोर्ट। लक्ष्मण सिंह का कांग्रेस को ज्ञान, केंद्र में सरकार गिराने पर ना दे ध्यान, प्रदेश में कमजोर संगठन की दिलाई याद, बोले अगली सरकार पर करो विचार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अंतर्द्वंद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पार्टी के सामने अमरवाड़ा उपचुनाव की टेंशन है, तो वही पार्टी लोकसभा के नतीजों में मिली हार पर मंथन भी कर रही है। इधर उसके नेता पार्टी को ही नसीहत देने में लगे हुए हैं। एक बार फिर पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को आड़े हाथों लिया। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में हम बनी सरकार नहीं बचा पाए। अच्छा होगा हम इस सरकार को गिराने की बजाय अगली सरकार हमारी कैसे बने उस पर ध्यान दे तो उचित होगा। अब इसे क्या समझा जाए, कांग्रेस के हित में किया गया ट्वीट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी के खिलाफ कही गई बात? कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल के बारे में टिप्पणी करे, वो उसका अपना निजी विचार हो सकता है। कांग्रेस इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस ने तो हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है और चुनी हुई सरकारों को और सहयोग और देश को सहयोग देने का काम किया है। लक्ष्मण सिंह अपने बयान और ट्वीट को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी और वो खुद भी चाचौड़ा सीट हार गए, तब उन्होंने पार्टी में सक्रिय भीतरघातियों पर निशाना साधा था। दिग्विजय सिंह को लेकर भी उनका बयान चर्चा में रहा था। अब जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर सकी, या यूं कहे कि कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गई, यहां तक कि राजगढ़ सीट में दिग्विजय भी हार गए, तो ऐसे में लक्ष्मण सिंह एक बार फिर पार्टी को नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी समय समय पर अपनी सरकार, अपनी संगठन, अपने नेताओं को आईना दिखाते रहे हैं। तो ये आत्ममंथन या आत्मग्लानि के बोझ से जो निरंतर वो भरे हैं, उनको निश्चित ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। या तो वो विचारधारा त्याग देनी चाहिए या कांग्रेस को त्याग के समाज सेवा में आना चाहिए। लक्ष्मण सिंह का ट्वीट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस को मर्ज क्या है। कमजोर संगठन की बात कहकर बड़े नेता बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने का बीड़ा भी तो उनको ही उठाना होगा। आखिर पार्टी को नसीहत कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो लक्ष्मण रेखा टूटी है और सब इसको अब अपने अपने अनुसार इसको कोई स्वीकार कर रहा है, कोई नकार रहा है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करार दे रहा है। लेकिन बार बार ये जो बातें निकल कर आती है, इसके पीछे की वजह क्या है, मंशा क्या है, इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा दें। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी है। अमीनुल खान सूरी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ साथ राजीव खंडेलवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाह रहा हूं अमीनुल खान सूरी जी आपसे ही। लक्ष्मण सिंह जी के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप, या आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, लक्ष्मण सिंह जी हमेशा अपनी बेबाकी के लिए, सभी को मालूम है कि बेबाक रूप के नेता हैं, अपनी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। और ये कांग्रेस का एक तरह से लोकतंत्र है कि जहां पे आंतरिक लोकतंत्र जिसमें लोग अपनी बात रख सकते हैं।
पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की उस बात को बड़ी गंभीरता से समझती है कि मध्य प्रदेश का एक भी नेता, हमारे सर्वोच्च नेताओं से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके या मेरे जैसा अंतिम पंक्ति का बैठा हुआ कार्यकर्ता इस समय केंद्र सरकार को कुछ कहने की हैसियत रखता ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों के कारण आज 2024 में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने से थोड़ी सी सीटों के कारण पीछे रह गए। प्रधानमंत्री राहुल जी आगे बनेंगे, कब बनेंगे, समय आएगा, 29 बनेंगे, पहले बनेंगे, उससे पहले हम आशा रखते हैं। पर ये हमारा पाप है, ये हम मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों का सबका सब हमारा पाप है कि जनता के बीच में, जहां पूरे देश ने राहुल जी को चुना, नरेंद्र मोदी जी को नकारा, वहां मध्य प्रदेश के अंदर हम राहुल जी और कांग्रेस की नीतियों को लेकर जनता के बीच नहीं जा सकते। हमें तो हरिद्वार जाना चाहिए, गंगा जाना चाहिए हमारे इस पाप को धोने के लिए, और प्रायश्चित करना चाहिए कि आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश से इतनी सीटें देके हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे कि हमारे पापों का प्रायश्चित वहीं से हो पाएगा। और रही बात आपने लक्ष्मण सिंह जी की कही, तो मैं इतनी गंभीर ना उन्होंने कोई ऐसी बात कही है, उन्हें बिल्कुल 15 माह की सरकार जाने का अमीनुल बहुत खान अफसोस सूरी होगा। जी, क्या ये बात गंभीर नहीं है कि आपके नेता, जो कि एक ऐसे नेता है जो कि इसके पहले 5 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, बड़े नेता का कद रखते हैं, वो कहते हैं केंद्र में सरकार गिराने पर ना ध्यान दे, प्रदेश में कमजोर संगठन की याद दिला रहे हैं और अगर सरकार, अगली सरकार पर विचार करने की वो बात कह रहे हैं, तो क्या उनकी बातों को हम ऐसे ही इग्नोर कर दे, हल्के में ले ले कि वो जो भी बोलते हैं वो यूं ही बोल देते हैं? देखिए, इतने बड़े नेता हैं लक्ष्मण सिंह जी, 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक रहे, उनके पास पार्टी का उचित मंच है, पार्टी में आके वो अपनी राय भी दे रहे होंगे, उनसे बातचीत भी हो रही होगी, उनसे राय मशवरा भी लिया जा रहा होगा मध्य प्रदेश हो, देश में क्या किया जाए। पर आज उन्होंने जो बात की, क्योंकि 15 माह की जो हमारी सरकार गई और जिस तरीके से गई, जो भारतीय जनता पार्टी ने तांडव रचा और जिस तरह से खरीद फरोख्त का बाजार गर्म कर गया, वो पीड़ा हर कांग्रेसी को है, वही पीड़ा लक्ष्मण सिंह जी की बार बार झलकती भी है। और लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी बात रखी जिसमें इतनी कोई गंभीर बात है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी कभी भी ना सरकार गिरानों पर विश्वास रखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा काम हमने किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी पैदा ही नहीं हो पाती। पर हम वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार गिराने पर फोकस मत कीजिए, अभी जो हमारे हाथ में सरकार आई थी हम उसको नहीं बचा पाए हैं, आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कीजिए। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी को तो बिल्कुल, और अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी को तैयार। मैं तो खुद कह रहा हूं कि हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करना, अगले चुनावों में राहुल गांधी जी को ज्यादा से ज्यादा सीटें देनी। हम मध्य प्रदेश के हर कांग्रेसी उस पाप के प्रायश्चित के लिए अमीनुल जी, आप बचाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना वो एक तरीके से हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि पार्टी में एक मंच होता है कुछ बात कहने के लिए, और इतनी बड़ी बातें जब वो कह रहे हैं जाहिर तौर पर गंभीरता के साथ कह रहे हैं, क्योंकि एक गंभीर नेता है, बड़े नेता है, यूं ही नहीं कह रहे होंगे। वापस आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों नहीं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ये बातें कही जाती है, क्या जीतू पटवारी या कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है इसलिए इस तरह से खुले मंच से वो कहते हैं, और इस तरह की बातें कह के वो किसका पक्ष ले रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का ले रहे हैं या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? और साथ में प्रियंका दुबे जी जुड़े हुए। प्रियंका जी, क्या लग रहा है ये जो इनका बयान आया है, क्या आपकी केंद्र की सरकार खतरे में है इसलिए ऐसी बातें वो कह रहे हैं, या फिर आपका ही पक्ष वो लेना चाहते हैं इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं? देखिए, देश में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के पास में है, सब अपना पक्ष रख सकते हैं और अपना राजनीतिक विश्लेषण, अगर उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है उसके अनुसार वो अपने विचार प्रकट करते हैं और उसके लिए वो स्वतंत्र भी हैं जो भी कहना चाहते हैं। परंतु इससे स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति को उचित प्लेटफॉर्म पे बात उसकी या तो सुनी नहीं जा रही हो या उन्हें दरकिनार किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति इतने वो बुजुर्ग होने के बाद वो जानते हैं कि पार्टी प्रोटोकॉल कहाँ है और उनको किस फोरम पे बोलना चाहिए, पर इतने के बावजूद भी अगर वो सोशल मीडिया पर इस प्रकार के पोस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स उनको या तो उचित प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है या सम्मान नहीं दिया जा रहा है या उनकी बात को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं और रख रहे हैं। परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है और ये बात को विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सभी ने बहुत अच्छे से देखा कि किस तरीके से खेमे में बट करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। दिग्विजय सिंह जी अपने ही राजगढ़ में पूरी तरीके से सीमित थे, कमलनाथ जी अपने बेटे को लॉन्च करने में लगे हुए थे, और उसके बाद अगर देखा जाए बड़ी ही भावुक अपील कर रहे थे कि मेरा ये आखिरी चुनाव है और अभी मेरा बेटे का है, दुनिया भर की तमाम बातें उन्होंने करी। या इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से जीतू पटवारी जी पूरी तरीके से एक असफल, असक्षम और नाकारा नेतृत्व के तौर पे उभर करके आए हैं, इतना पलायन किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में अगर देखा जाए 7 से 8 लाख कार्यकर्ता 80 दिनों के अंदर
जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए मेरे ख्याल से शुभ संकेत ये नहीं हो उनकी सकता है। इससे असफलता नारा माने भी कि आपकी सफलता माने प्रियंका जी, कि आप इतने लोगों को लाने में कामयाब रही। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि विपरीत विचारधारा के लोगों को, जिनको आप साल भर कोसते हैं, हर बार कोसते हैं, और चुनाव के वक्त आप उनको स्वीकार कर लेते हैं और आपका संगठन स्वीकार कर लेता है, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप उनका जो नेतृत्व है वो विफल रहा। तो मुझे तो लगता है कि आपकी सफलता इसमें ज्यादा है कि विचारधारा आपकी बदल रही है। सनी भाई देखिए, सरकार जब कार्य करती है तो सभी को साथ लेके चलने की बात करती है, सभी के विकास की बात करती है और सभी के विश्वास की बात करती है। इससे प्रभावित होकर के अगर वो लोग आ गए तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग टोली के पास आकर के ज्वाइनिंग ली और हमारे साथ काम करने के लिए अग्रसर हुए। परंतु ऐसे तमाम कई लोग थे जिन्होंने विधानसभा में भी पूरी तरीके से सरकार के पर विश्वास जताया और इसके कारण आज इतने बड़े मैंडेट के साथ में हम मध्य प्रदेश में उभर करके आए। और ऐसा नहीं है, अगर केंद्र में भी बात की जाए तो 242 के करीबन अगर हम लोगों ने आज सीट्स लेकर के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उभर पाई है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सफलता ही है। परंतु आज लक्ष्मण सिंह जी के स्टेटमेंट से, या अगर हम कहें इसके पहले अजय सिंह जी का स्टेटमेंट भी जो आया था, अगर हम उनकी भी बात करते हैं तो उन्होंने भी यही समझाइश दी कि उनको विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब जब इतने बड़े बड़े लीडरशिप जिनका जीवन ही 30-40 साल का एक राजनीतिक जीवन हो चुका है, और मेरे ख्याल से पटवारी जी को उनकी सलाह लेकर के कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, शायद उनसे उनका ही नेतृत्व प्रसन्न नहीं है, तो सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष होती है, वास्तु दोष दूर करने की जगह अगर अंतः कलह को वो दूर करेंगे तो शायद उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, लक्ष्मण सिंह आने वाले समय में क्या आपकी पार्टी में हम देखेंगे? ये सवाल मैं पूछूंगा आपसे आकर, क्योंकि वो जिस तरह के बयान देते हैं, इसके पहले बीजेपी में भी वो रह चुके हैं। क्या इनके बयानों को आप इस तरह से भी देख रहे हैं कि वो आना चाहते हैं पार्टी में? लेकिन चूंकि राजीव खंडेलवाल जी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे, राजीव जी आपका अनुभव क्या कहता है? इस तरह के जो बयान है, ऐसा नहीं कि वो पहली बार बयान दे चुके हैं, इसके पहले आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने सैम पित्रोदा जी को लेकर एक बयान दिया था कि जूते मारे जाए उतने, जितने जूते मारे उतने कम है, ये बयान दिया था। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता नहीं समझना चाहिए, और उनको जो है, हाँ, इन्होंने लिखा था राहुल गांधी को बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूं। राहुल गांधी एक साधारण पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद है, उन्हें इतना प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। अपने भाई के लिए वो कहते हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह के लिए कहते हैं कि वो दलालों से घिरे हुए हैं। तो इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। क्या पार्टी फोरम उनको मौका नहीं देता है, या अपनी भड़ास निकालकर वो किसी और को निशाने पर लेते हैं? किसको वो संदेश देने की कोशिश करते हैं? नमस्कार सब जनों को। देखिए, यह बयान कांग्रेस की बरसात दुर्दशा को प्रदर्शित करता है, और उससे भी बुरी स्थिति यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता इस बयान को गलत तक नहीं ठहरा पा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को भूल गए कि कांग्रेस नेतृत्व ने, मैं लक्ष्मण सिंह के इस बयान को कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन प्रसाद खड़गे ने जब चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, और सरकार बनाने के बाद भी उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम सरकार गिराने जा रहे हैं। अभी कल का ही स्टेटमेंट है उनका बेंगलोर का, जहां पे खड़गे साहब ने कहा कि अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वह जारी रहे, देश के लिए अच्छा है, हमें देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जब कांग्रेस नेतृत्व एक तरफ यह बयान दे रहा है, तब सिंह साहब हमारे बयान जो दे रहे हैं उसका क्या आधार है? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात जो है, लक्ष्मण सिंह उनका नाम है, लेकिन लक्ष्मण रेखा, उनको शायद लक्ष्मण रेखा की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है, और इसलिए जब भी कांग्रेस में जब बयान दिए हैं तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को हमेशा पार किया है। लेकिन याद कीजिए कि जब गए थे भाजपा में, तब नितिन गडकरी जी ने दिग्विजय सिंह के संबंध में एक बयान दिया था आतंकवादियों के समर्थन में कि ये औरंगजेब की औलाद हैं। तब उन्होंने एक बयान उसको दिया था गडकरी जी के संबंध में कि वो किसकी औलाद हैं। तब उस पे वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई, और मतलब राम भक्त भाजपा में लक्ष्मण रेखा क्रॉस होने पर लक्ष्मण रेखा का महत्व होता और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन काल्पनिक राम को मानने वाली कांग्रेस में शायद लक्ष्मण रेखा की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए सिंह साहब जो हैं वो हमेशा, लक्ष्मण सिंह जी हमेशा इस तरह के बयान देते हैं जो आपने उल्लेख किया। लेकिन आपको याद होगा सेम पित्रोदा के बयान के समय भी
उन्होंने ये कहा था, वो जूते मारो वाली स्थिति तक उन्होंने कही थी। तो सवाल ये आता है, मुझे लगता है कि इस तरह के बयान वो क्यों देते हैं, उसका एक ही अर्थ निकलता है कि वो इस बयानों के माध्यम से कहीं ना कहीं मीडिया में अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व का भी ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के एक नहीं अनेकों सीरीज बयान आपने भी बताया, और इसके अलावा ये बयान है उन पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो आज तक कार्रवाई तो दूर, उन पर एक चेतावनी तक नहीं दी गई और नकारा तक नहीं गया। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की हालत जो इस समय है प्रदेश में, उसका एक बड़ा वॉल्कर इस तरह के बयान ब्यूरो का होना भी है। जी, जाहिर तौर पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति जो है वो आ जाती है और लक्ष्मण रेखा जो क्रॉस हुई है वो फिर से हुई है। ऐसे में अमनुल खान सूरी जी, क्या ये जो लक्ष्मण रेखा बार बार क्रॉस होते हैं, इनके लिए कोई नियम कानून कायदे अनुशासन पार्टी के अंदर नहीं है कि वो जब चाहे जब वो बोल सकते हैं? क्या जीतू पटवारी जी या आला नेता जो है संगठन के, वो इन बयानों को नहीं सुनते और क्या इससे संगठन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता? क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब तक हमने देखा नहीं कि वो एक्शन ले रहे हो उनके खिलाफ या कोई ठोस कदम उनके खिलाफ उठाया जा रहा हो। किसका दबाव है? क्या उनका इतना डर है, इनका इतना बड़ा कद है कि वो पार्टी नेतृत्व से कहीं ऊपर उनके लिए एक जगह है? देखिए, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा, उससे पहले मैं पत्रकार महोदय की एक बात को कहना चाहूंगा। माननीय पत्रकार महोदय भारतीय जनता पार्टी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राम भक्त और काल्पनिक राम भक्त, ये भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली है। अमीनुल खान सूरी जी, मेरा आपसे निवेदन है, किसी को भी आप सर्टिफिकेट ना दे कि कौन किस पार्टी से क्या है। हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट बैठते हैं, हम उनको किसी टैगलाइन के तहत नहीं बैठाते हैं। एक वो निजी पत्रकार हैं, पत्रकार के विश्लेषक के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक है, लंबे समय से राजनीतिक विश्लेषक वो करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव है उसका सम्मान करने की जरूरत है। आप अपने विचार जरूर रखिए, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट ना दें। जी, की बातों का इस्तेमाल करेंगे तो 100 बार ऑब्जेक्शन करूंगा, चाहे आप भी करेंगे तो आपका भी ऑब्जेक्शन करूंगा। यहाँ पे सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अब आप अपने विचार व्यक्त कीजिए ना सूरी जी, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। किसने रोका है आपको? कैसे कह दिया कि काल्पनिक राम को मानने वाली पार्टी और राम भक्त भारतीय जनता पार्टी? अपने शब्द वापिस लें पत्रकार महोदय, या भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाल के गले में बैठ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा का गमछा डाल के बैठ जाएंगे वो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर न्यूट्रल बन के भारतीय जनता पार्टी की भाषा को इस्तेमाल करेंगे तो 100 बार आपत्ति लूंगा। ठीक है, अपनी बात पूरी करें। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। जहां तक लक्ष्मण सिंह जी और कांग्रेस पार्टी की बात है, जहां पार्टी को लगेगा, पार्टी ने कई बार कई मुद्दों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई लोगों पे की है, पर आप समझिए, लक्ष्मण सिंह जी के लिए भी एक बात कह रहा हूं, एक जगह महत्व की बात उठती है कि उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। जितना महत्व दिया पार्टी ने, 5-5 बार सांसद, 3-3 बार विधायक, अभी भी चाचौड़ा से चुनाव लड़े, अरे महत्व कहीं पार्टी फोरम पे और कहीं उनकी हैसियत में, कहीं भी उनकी चीज को लेके कहीं कोई कमी नहीं है। विषय ये है कि लक्ष्मण सिंह की बार बार इस तरह की उनकी शैली है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, तो ये बात भी समझना पड़ेगा कि पार्टी उनकी किस बात को कितनी गंभीरता से लेती है और कितनी गंभीरता से आम जनता भी उस बात को लेती है। इस बात का ना सिर है ना पैर है। जो ट्वीट उन्होंने किया है, ना उसमें कहीं धरातल पे सच्चाई है, ना उसका कहीं कोई लेना देना है, ना इस तरह की स्थिति उत्पन्न है इस समय देश में। मैं तो कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को दिल्ली के बारे में बात करने का सोचना तक नहीं चाहिए। हम किस मुंह से केंद्र सरकार की बात करें? उसमें जीतू पटवारी जी भी आ जाते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी आ जाते हैं, लक्ष्मण सिंह जी भी आ जाते हैं, और मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता भी आता है। जब हम शून्य दे के आए, 0 दे के आए, हम ज्ञान किनको देने जा रहे हैं? लेकिन ये बात लक्ष्मण सिंह जी को समझ में नहीं आती है क्या? क्या आप लोग के अंदर जो पार्टी की बैठकें होती है वहां पर इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है? इस तरह की बयानबाजी ना करे या इस तरह से विपक्ष को मौका ना दे? देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी फोरम पे जो चर्चा होती है या होती जो अक्सर होती रहती है, वो टीवी चैनलों पे चर्चा का विषय नहीं है। पर अगर कहीं अनुशासनहीनता पार्टी को लिखेगी, मुझे इसमें ना अनुशासनहीनता लगती है, क्योंकि इस बयान का ना सिर है ना पैर है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी करेगी? चलिए, आप अपने नेता के बयान को भले ही आप गंभीरता से ना ले रहे हो, लेकिन जो राजनीतिक मामलों के जानकार होते हैं या जो राजनीति समझते हैं वो इसके कई मतलब जरूर निकाल लेते हैं। और ऐसा नहीं कि वो पहली मर्तबा इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसके पहले भी जो बयान दिए वो मैंने बताए हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक एक्शन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जाता है कि वो जिनका जो मन हो वो बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी उन पर एक्शन नहीं ले सकती है। पार्टी कहां पर रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, इसका जवाब आपको ही देना है। बहरहाल, लेकिन मेरे साथ चूंकि प्रियंका जी जुड़ी हुई है, प्रियंका जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है, इसका फायदा ही बीजेपी को मिला है, जिसकी वजह से क्लीन स्वीप हुआ है?
बार बार इस तरह के जो बयान आते हैं उसका एक गहरा असर पड़ता है? सनी भाई, अगर हम सूक्ष्मता से और निष्पक्षता से भी आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने या हमारी सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई, जनहितैषी योजनाएं और जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव पेटियां रखते हुए मैनिफेस्टो भी डिजाइन किया गया और उसके हिसाब से सारे कार्य किए गए। और ये जो लाभ जब पहुंचता है जनता तक, तो वो ये नहीं देखता कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है या ये भाजपा का कार्यकर्ता है, वो सिर्फ जनता को दिखता है और जनता के हित में बात करता है और जनता के हित में निर्णय करता है। और इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी कुछ अभियान जो हमारे चल रहे हैं उसमें प्रदेश के इनके जो पदाधिकारी जीतू पटवारी जी का कल या परसों स्टेटमेंट था कि वो जल गंगा संवर्धन अभियान जो चल रहा है उसमें भी वो सहयोगी बनकर आगे आएंगे। तो इसी प्रकार की जब योजनाएं आती हैं जो ग्राउंडेड होती हैं और जनता से सीधे इंटरेक्ट करती हैं, तो हर व्यक्ति उससे सेटिस्फाई होकर के आपके साथ में आपकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर आगे चलता है। और हमारा तो ध्येय वाकई यही रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास। आज देश हमारा, आपका, सबका है, तो उसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। अगर उसमें विपक्ष हो, जिसको प्रतिपक्ष का नाम दिया गया है, बिल्कुल आप अपना विषय रखिए, गलत जहां हो रहा है वहां पर आपको बोलने का, लेकिन वो तो आपकी भाषा बोलते ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में क्या माने, भविष्य में भाजपा का गमछा पहने हुए दिखाई देंगे क्या लक्ष्मण सिंह? ये मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये लोकतंत्र की विशेषता है, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर कल आप भी हमारा गमछा पहन ले तो आपका भी स्वागत है। अबिनुल भाई साहब भी अगर पहनना चाहें गमछा तो उनका भी स्वागत है। और जैसे ठप्पा लग गया हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई साहब के ऊपर, अगर वो आ जाते हैं तो उनका भी स्वागत है। मैं तो सभी का स्वागत करूंगी, ये मेरा धर्म ही बनता है कि कोई अगर मेरे दरवाजे पे आता है तो मुझे उसका स्वागत करना है। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ रही है, तो मैं किसी का अपमान तो नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि वो उनकी खुद की विचारधारा। दूसरी पार्टी जो है उसको कमजोर जरूर कर रही है, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी पर भी सवाल पूछा जाएगा कि विचारधारा का क्या हुआ। लेकिन राजीव खंडेलवाल जी, आपसे ही मेरी फाइनल प्रतिक्रिया होगी कि ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्या इसके इतर कांग्रेस कभी अपना आत्मविश्लेषण भी करेगी? 2 महीने के लिए कांग्रेस कारण ढूंढने की बात कह रही है, आने वाले 2 महीने जो होंगे उसमें जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि हम कारण ढूंढेंगे, बदलाव लाएंगे, लेकिन इस तरह के जो बयान है उसके बाद इनकी जो कोशिश है वो गंभीर दिखाई नहीं देती है। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में? देखिए, आप सिंह साहब के इस बयान पर कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता उनके बयान की आलोचना करना तो दूर है, उससे वो असहमत होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उस बयान को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि जो उनकी एक शैली है। इस तरह देखिए, उनकी भी एक मजबूरी है, बड़े नेता है, उनके सामने बड़ी बात वो कह नहीं पाएंगे और जाहिर तौर पर संगठन की तरफ से भी उनको शायद ये अनुमति नहीं होगी, तो बचाव करना उनका काम है। कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी ने जो पिछले चुनाव में जो मेहनत की है और इस तरह की लक्ष्मण शैली यदि बनती रहेगी, पहले से लक्ष्मण सिंह ने एक शैली बना के रखी है कि लक्ष्मण रेखा की उनने जो लक्ष्मण रेखा जो कही जाती थी हमारे महाभारत में, उसका उन्होंने अर्थ खत्म कर दिया। तो उसको इसके अलावा उन्हें नई शैली पैदा कर दी। आज बयान देके हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी ने, तो कांग्रेस के हाल ऐसे ही होने हैं जब तक यदि इस तरह के बयानों पे अंकुश नहीं लगाएंगी। मैं कई बार कह चुका हूं बयानों डिबेटों में कि आत्मघाती गोल मारने में यदि वर्ल्ड रिकॉर्ड यदि किसी पार्टी ने बनाया है तो वो कांग्रेस और उनके नेताओं ने बनाया है। इसमें कोई जाहिर तौर पर समय हमारे पास चूंकि कम है, ऐसे में रुकना होगा। माफी चाहूंगा मैं आपसे, बीच में रोक रहा हूं मैं आपको, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका दुबे जी, अमीनुल खान सूरी जी, राजीव खंडेलवाल जी। और लक्ष्मण रेखा को लक्ष्मण सिंह ने तो क्रॉस किया है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है जाहिर तौर पर वो पड़ता जरूर है। लेकिन कांग्रेस अपना आत्ममंथन कब तक करेगी, और जो आत्ममंथन करने की बात कही जा रही है, क्या उसको लेकर वाकई वो गंभीर है? क्योंकि क्लीन स्वीप हुआ है मध्य प्रदेश में, 29 की 29 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में गई है। एक सीट जो पिछली बार छिंदवाड़ा की जीती थी वो भी हाथ से निकल गई। ऐसे में बयानों के इतर जाकर क्या एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा पाएगी, और क्या सही दिशा में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना पक्ष मजबूती से कांग्रेस रख पाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।